लोग नहीं लगाते, कुछ लोग लगाते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मानसिकता है, मान्यता है। और गायत्री मंत्र का उच्चारण जो लेडीज नहीं कर सकती आप बोलते हैं, और घर में अगर हवन वगैरह हो रहा है तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं? जो आपने गुरु मंत्र लिया होगा उस मंत्र से ही हवन कर लो। श्रेष्ठ मंत्र है वो गायत्री मंत्र, वेद मंत्र है। और गायत्री मंत्र वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो। तो वो गायत्री मंत्र इसलिए जिसका यज्ञोपवीत होता है वही करता है। और एक सवाल और है, ओम नमः शिवाय में बोलते हैं कि ओम का उच्चारण लेडीज नहीं कर सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ओम का उच्चारण लेडीज कर सकती है। ओम जो ओमकार है, ओम, इस ओमकार को लेडीज नहीं इसलिए करती, कारण भी है इसका कि जब ओम हम बोलते हैं ना लंबा, तो हमारी नाभि में उसका जोर पड़ता है। तो कहीं नारी स्त्रियों का लंबा उच्चारण करने से गर्भाशय डैमेज ना हो इसलिए। बाकी आप ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय में जो ओम है सामान्य रूप से आप उसका जाप कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। रखा था इन्होंने ब्रह्म गायत्री, एक गायत्री मंत्र दे रखा था, गायत्री मंत्र। और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, एक श्लोक है, और उसका आगे ओम ही न खुद ला दिया। यह भी गलती कर रखी है, क्योंकि भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, उसने कसर छोड़ दी ओम लाने की। जब ज्ञान भगवान ने दे रखा है, ये मानते हैं वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया परमात्मा, तो परमात्मा ने जो अक्षर लिख दिया उसमें एडिशन और घटाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। वो मूर्ख है उसमें कोई और कोई ऐड करे या उसमें तो काटे पीटे। जैसे एक पिस्टन बना रखा कंपनी ने, मोटरसाइकिल कार गाड़ी जो भी जिसका, और उसको एज इट इज ही फिट करना बुद्धिमता है। उसमें कोई और नट वेल्ड करके छोटा मोटा, हर कोई ने का देखा भी ज्यादा वर्केबल हो गया, उसने तो नाश कर दिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका उधर बैठा दिया, ओके तो फिट नहीं हो सकता। तो परमात्मा का की महिमा है वेद, और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा है परम अक्षर ब्रह्म की। अब प्रधानमंत्री का आगे और कोई मंत्री लिख के भेज दे, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पहले तो वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हो, वापस भेज देंगे, ये तो मुख्यमंत्री का जाएगा, भेज दो इसको। तो प्रधानमंत्री का आगे मुख्यमंत्री लिखने में तो सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। मूर्ख ये भी ना पता मैं प्रधानमंत्री हूं या मुख्यमंत्री। वो एक गायत्री जाप बताया करते हैं, वेद का एक मंत्र, इसको 1 लाख बार जाप कर लो। पुण्यात्माओं, अकल का टोटा था यो हमारे अंदर, ज्ञान नहीं था, इसे वो हमने गुरु मिले थे। अब जैसे वेदों में परमात्मा की महिमा है उनके मंत्रों में, जैसे बिजली है और बिजली के गुण लिख रखे हैं किसी कागज पे, या पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलो देती है, और जो है अंधेरे को उजाले में बदल देती है। तो ये गुण है, ये बिजली के गुण हैं। और उसकी कोई चौपाई बना ले, उसका कोई दोहा बना ले या कविता बना ले उसकी, और उसने गाए जा कि 1 लाख बार पढ़ लो इसने, तो तू पंखा चलाती है, तू दूध भी रड़क देती है, नीचे से जल निकाल देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, मंड्याए रहे, 1 लाख बार पढ़ ले और कनेक्शन ले वह नहीं। वो तो ज्ञान कराता है, वो गुणों की जो बुक है कि बिजली में ये गुण है, और वो गुण प्राप्त होंगे तो उस समय जब आप कनेक्शन ले लोगे। अब कनेक्शन लेने के बाद वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे कि ये पंखा इस बटन से चलेगा, और मोटर इससे चलेगा, और एसी इससे चलेगा, और भाई कूलर इससे चलेगा। वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कनेक्शन बिना लाभ मिले को नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है यू तो एक मंत्र है, एक श्लोक है, इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है 3-4 वेदों के। तो वो एक के ऊपर डंडते क्या होगा, वो तो ज्ञान तो है भगवान का, लेकिन वो लाभ मिलेंगे